कुछ कहानियां सिर्फ फिल्मों में नहीं होती, वो असल जिंदगी में भी लिखी जाती हैं, दर्द, हिम्मत और इंसानी जज्बात से। ऐसी ही एक कहानी है एरन राल्सटन की, एक जवान, रोमांच से भरा लड़का जो जिंदगी को एक सफर मानता था। हर पहाड़, हर जंगल, हर घाटी उसके लिए एक नया खेल का मैदान था। ना किसी को बताना, ना किसी से पूछना, बस एक कैमरा, एक साइकिल, कुछ स्नैक्स, एक पानी की बोतल और एक छोटी सी पॉकेट नाइफ लेकर अकेले ही निकल पड़ता था। उस दिन भी कुछ ऐसा ही हुआ। सुबह का वक्त था, मौसम शानदार था और उसके चेहरे पर वो मुस्कान थी जो सिर्फ एक एक्सप्लोरर के चेहरे पर होती है। उसे क्या पता था कि आज का दिन उसकी जिंदगी बदल देगा और उसकी वो छोटी सी चाकू एक औजार नहीं, उसकी किस्मत बनने वाली है। वो घाटी में उतर रहा था जब उसकी मुलाकात दो टूरिस्ट लड़कियों से होती है। थोड़ी मस्ती, हंसी मजाक और एरन उन्हें एक सीक्रेट जगह दिखाता है, एक छिपा हुआ अंडरग्राउंड पूल जहां रोशनी तक मुश्किल से पहुंचती है, लेकिन उसके चेहरे की चमक उस अंधेरे को भी रोशन कर देती है। उस वक्त वो कहता है, ये जगह मेरी है, यहाँ कोई नहीं आता। और उसी एक लाइन में छिपा होता है उसकी किस्मत का इशारा। दोपहर ढलती है, लड़कियां चली जाती हैं और एरन फिर अकेले अपने एडवेंचर पर निकल पड़ता है। हर कदम पर रोमांच, हर मोड़ पर एक नया थ्रिल। लेकिन फिर आता है वो पल, एक बड़ा पत्थर गिरता है, उसका पैर फिसलता है और एक 800 पाउंड का पत्थर उसके हाथ को दो चट्टानों के बीच फंसा देता है। सब कुछ थम जाता है, पहले भ्रम, फिर डर और फिर एक खौफनाक सच्चाई कि वो वहीं फंस चुका है, बिल्कुल अकेला। ना कोई नेटवर्क, ना कोई आवाज, ना किसी को उसके होने की खबर। सिर्फ वो, उसका कैमरा, कुछ खाने का सामान, थोड़ा सा पानी और वो पत्थर। पहले दिन वो उम्मीद करता है कि कोई आ जाएगा। दूसरे दिन दर्द बढ़ने लगता है, हाथ सूजने लगता है, रंग बदलने लगता है। तीसरे दिन भूख उसे तोड़ने लगती है। वो अपना कैमरा ऑन करता है और हर पल रिकॉर्ड करता है। कभी अपनी माँ से माफी मांगता है, कभी बहन की हंसी याद करता है, कभी दोस्तों के साथ बिताए पल, कभी कहता है, मैं वहां नहीं था जब तुम्हें मेरी जरूरत थी। ये लाइनें सिर्फ शब्द नहीं, पछतावे, अकेलेपन और टूटते इंसान की पुकार होती है। हर याद उसे थोड़ा और तोड़ती है, लेकिन उसके अंदर जीने की आग अभी भी बाकी होती है। चौथे दिन उसका गला सूख जाता है, पानी खत्म हो जाता है और वो अपना ही पेशाब पीने लगता है। आंखों के सामने सब धुंधला होने लगता है। कभी उसे लगता है वो फिर से दोस्तों के साथ है, कभी कॉलेज के क्लासरूम में, और फिर एक रात वो देखता है एक रोशनी में एक छोटा सा बच्चा उसका हाथ पकड़कर कहता है, पापा वापस आओ। वो बच्चा जिसे उसने कभी देखा नहीं, कभी सोचा भी नहीं, अब उसकी रूह बन चुका था। उस पल उसके अंदर एक आग जल उठती है, जीने की, एक ऐसा जुनून जो कहता है अब और नहीं। अगली सुबह वो अपनी पॉकेट नाइफ उठाता है। वो चाकू ना तेज होती है, ना कोई सर्जिकल टूल, लेकिन अब उसका इरादा किसी भी औजार से ज्यादा तेज होता है। वो फैसला करता है अपना हाथ काटने का। पहले त्वचा, फिर मांसपेशियां, फिर नसें। हर कट के साथ एक चीख निकलती है, हर परत एक नया दर्द लाती है। लेकिन वो नहीं रुकता। जब वो नसें काटता है तो बिजली जैसा झटका पूरे शरीर में दौड़ जाता है। आंखों से आंसू गिरते हैं, लेकिन हाथ नहीं रुकता। और फिर आता है सबसे कठिन हिस्सा, हड्डी। वो पूरी ताकत से पत्थर पर मारता है। एक चीख, एक टूटती हड्डी और वो आजाद हो जाता है। खून से लथपथ लेकिन हौसले से भरा हुआ एरन अब एक हाथ का इंसान था, मगर हिम्मत में किसी से कम नहीं। वो उस घाटी से घिसटता हुआ निकलता है। तेज धूप उसके जख्मों को जलाती है, लेकिन उसके हर कदम में जिंदगी होती है। एक सूखे तालाब से पानी पीता है और फिर 11 मील चलकर एक परिवार से मिलता है जो उसके लिए फरिश्ता बन जाता है। हेलीकॉप्टर आता है, उसे बचा लिया जाता है। एरन राल्सटन जिंदा बाहर निकलता है। अस्पताल में इलाज होता है, उसे एक नकली हाथ लगाया जाता है। एरन राल्सटन ने दिखाया कि अगर इंसान के अंदर जीने का इरादा हो तो वो खुद को तोड़कर भी खुद को बचा सकता है। उसने सिर्फ एक हाथ से नहीं, अपनी पूरी रूह से लड़ा था और जीता था। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताएं कि आप अगला एक्सप्लेनेशन किस फिल्म पर देखना चाहेंगे।